इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी आर इंटरनल रेगुलेशंस विच गवर्न्स द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी के इंटरनल रेगुलेशंस को गवर्न करता है और जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं उसको मैनेज करता है कंपनी के। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन Memorandum of Association is a supreme document and Article of Association is a subordinate document। जो Memorandum of Association है वो सुप्रीम डॉक्यूमेंट माना जाता है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सबॉर्डिनेट डॉक्यूमेंट माना जाता है। आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी आर इट्स बायलॉज और द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू इंटरनल अफेयर्स एंड कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस। जो आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी होते हैं, जो मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर आर्टिकल्स दिए होते हैं, वो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस इंटरनल मैनेजमेंट को डील करने के लिए और उसके बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए कंपनी के। व्हेन एवर कंपनी इज़ टू बी गॉट इनकॉर्पोरेटेड, जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, रजिस्टर्ड होगी, 2 डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। 2 डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को फाइल करने पड़ेंगे, सबमिट करने पड़ेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, it must be signed by 7 members at least in case of public company in the presence of 1 witness। अगर तो हम पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं तो कम से कम 7 मेंबर्स जो जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साइन किए थे वही 7 मेंबर्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी साइन करेंगे और एक विटनेस प्रेजेंट होना ज़रूरी है। बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी इट मस्ट बी साइंड बाय एटलीस्ट 2 मेंबर्स। अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स के एटलीस्ट साइन होने ज़रूरी हैं। आर्टिकल्स मस्ट बी प्रिंटेड, जो आर्टिकल्स लिखे गए हैं वो प्रिंट होने ज़रूरी हैं। डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स, और पैराग्राफ्स में होने ज़रूरी हैं। नंबर्ड सीरियली, नंबर्ड कॉन्सिक्वेंटली, तो इसमें बताया कि नंबरिंग उनकी प्रॉपर होनी चाहिए। कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स जनरली कंटेन्स शेयर कैपिटल एंड वेरिएशन राइट्स। आर्टिकल्स में ये बातें आती हैं, ये सब कुछ इंक्लूड होता है। सबसे पहले तो शेयर कैपिटल और उसके वेरिएशन जो भी राइट्स में होते हैं वो सब बातें इंक्लूड होती हैं आर्टिकल्स के अंदर। लियन अपॉन शेयर्स, शेयर्स पे जो भी लियन वगैरह होती है वो कवर होती है आर्टिकल्स में। डिमांड ऑफ अनपेड अमाउंट की, अनपेड अमाउंट की डिमांड वगैरह क्या होगी, कैसे करनी है, सब कुछ आर्टिकल्स में मेंशन होता है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स की, शेयर्स वगैरह ट्रांसफ़र कैसे करनी है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, शेयर जब्त कैसे करनी है। कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इन स्टॉक कि जो भी शेयर स्टॉक में पड़े उनको कन्वर्जन वगैरह कैसे होगा। शेयर वारंट, शेयर वारंट कैसे इशू करना है। अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल, जनरल मीटिंग्स कैसे हेल्ड होंगी, मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग, वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड देयर मिनट्स, मैनेजर एंड सेक्रेटरी, सील, डिविडेंड एंड अकाउंट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ डिविडेंड, वाइंडिंग ऑफ कंपनी, वाइंडिंग ऑफ द कंपनी कि कंपनी के वाइंडिंग अप कैसे होगी। बोरिंग पावर्स, इंडेमनिफिकेशन ऑफ ऑफिसर्स एंड एजेंट्स एक्सेट्रा, ऑडिट एक्सेट्रा। देयर आर 2 रेस्ट्रिक्शंस ऑन द कंटेंट्स ऑफ द आर्टिकल्स। सबसे पहले तो हमने ऊपर आपको ये बताया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कौन कौन से कंटेंट्स कंटेन होते हैं, क्या क्या बातें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर आती हैं, वो हमने आपको जो 21 पॉइंट्स बताए हैं, एक तो वो और उसके अलावा थोड़े बहुत और होंगे। अब हम इसमें ये बता रहे हैं कि कंटेंट्स में रिस्ट्रिक्शंस क्या लगी हुई हैं, कि मतलब आर्टिकल्स के जो कंटेंट्स हैं उस पर रिस्ट्रिक्शंस क्या लगी हैं। इट्स प्रोविजन मस्ट नॉट कॉन्ट्रावेन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट और जनरल लॉ। जो भी इसकी प्रोविजंस होंगी कंटेंट्स की वो कंपनीज एक्ट के किसी प्रोविज़न को या जनरल लॉ के किसी प्रोविज़न को कॉन्ट्रावेन ना करे, मतलब वॉयलेट ना करे। इट मस्ट नॉट वॉयलेट द टर्म्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और जो भी इसके कंटेंट्स होंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ये वॉयलेट ना करें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के किसी भी टर्म्स को। फॉर एग्जाम्पल द डिविडेंड इज ऑलवेज पेड टू द शेयर होल्डर्स आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये बता रहे हैं जो भी डिविडेंड होता है, जो डिविडेंड शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है वो कंपनी को जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट्स के बीच में से पे किया जाता है, नॉट आउट ऑफ द कैपिटल, कैपिटल के बीच में से पेड नहीं किया जा सकता। एंड देयर शुड बी नॉट बी एनी सच प्रोविजन इन द आर्टिकल्स,
और ऐसी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में किसी भी तरीके की ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है। डिफरेंस बिटवीन MOA एंड AOA, बोथ डॉक्यूमेंट्स आर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं कंपनी के लिए। मेन पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन आर एज अंडर, अगर हम इनमें मेन डिस्टिंक्शन की बात करें, डिफरेंस की बात करें, तो सबसे पहला पॉइंट है कंटेंट्स का। मेमोरेंडम इज़ द चार्टर ऑफ द कंपनी, अगर बात करें मेमोरेंडम की तो वो एक तरीके का कंपनी का कानून है। विच डिफाइंस द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड, तो जो कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को बताता है। ऑन द अदर हैंड, आर्टिकल्स कंटेन द इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द कंपनी डीलिंग विद इंटरनल मैनेजमेंट। बट अगर हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो वो इंटरनल रूल्स के बारे में, रेगुलेशंस के बारे में बताती है जो कंपनी ने फ्रेम किए हैं इंटरनल मैनेजमेंट से डील करने के लिए। रिलेशनशिप, मेमोरेंडम डिटरमाइंस द ऑब्जेक्ट्स, स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी। जो मेमोरेंडम है वो डिटरमाइन करता है ऑब्जेक्ट्स कंपनी के क्या होंगे, स्कोप क्या होगा कंपनी का, और कंपनी की एक्टिविटीज़ क्या क्या होंगी। एंड आर्टिकल्स आर द बाय लॉज एंड विच प्रेस्क्राइब द रेगुलेशंस बाय विच मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज टू बी कैरिड आउट। और आर्टिकल्स एक ऐसे बाय लॉज हैं जो कंपनी को मतलब प्रेस्क्राइब होंगे कि रेगुलेशंस वगैरह, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट वगैरह होगी, वो कैसे मतलब एक दूसरे से डील करेगी, या कोई भी बिजनेस को भी अफेयर्स वगैरह कैसे कैरिड आउट करने हैं। रजिस्ट्रेशन, एवरी जॉइंट स्टॉक कंपनी मस्ट गेट इट्स मेमोरेंडम ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। और इसमें ये बताया गया रजिस्ट्रेशन के पॉइंट में, कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी होगी जो, उसको मेमोरेंडम उसके लिए ज़रूरी है रजिस्टर करना इस एक्ट के अंदर। बट इन केस ऑफ आर्टिकल्स, बट अगर आर्टिकल्स की बात करें, पब्लिक कंपनी में अडॉप्ट द मॉडल स्पेसिफाइज इन टेबल ए ऑफ शेड्यूल फर्स्ट। अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी मॉडल जो स्पेसिफाई किया गया टेबल ए में, शेड्यूल फर्स्ट के टेबल ए में, वो अडॉप्ट कर सकती है। अल्ट्रेशन, क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम कैन नॉट ईजिली अल्टर्ड। जो मेमोरेंडम के क्लॉजेज हैं, जैसे आपको बताए थे नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, ये इजीली अल्टर नहीं किए जा सकते। बट बिकॉज स्पेशल रेजोल्यूशन इज़ टू बी पास्ड, बिकॉज इनको अल्टर करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। एंड द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज नेसेसरी, और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन भी नेसेसरी होगी इसके लिए। बट इन केस ऑफ आर्टिकल स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। बट अगर आर्टिकल्स की बात करें, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, तो इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन तो रिक्वायर है, बट कन्फर्मेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नॉन एज ट्रिब्यूनल इज नॉट नेसेसरी। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कन्फर्मेशन की बात करें तो वो इसमें मैंडेटरी नहीं है। अल्ट्रा वायर्स एक्ट, एनी एक्ट डन बाय द कंपनी विच इज़ बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी इज अल्ट्रा वायर्स नेमली वॉइड। अगर कंपनी कोई भी एक्ट अपने पावर्स से, अपने पावर्स को अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके करेगी तो उस एक्ट को अल्ट्रा वायर्स एक्ट बोला जाएगा, अपनी हदें पार करके करेगी, और उस एक्ट को अल्ट्रा वायर्स बोला जाएगा और वॉइड माना जाएगा वो एक्ट। इट कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाय ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, और उस एक्ट को रेटिफाई नहीं किया जा सकता, ठीक नहीं किया जा, वैलिड नहीं बनाया जा सकता, चाहे सारे के सारे शेयर होल्डर्स चाहें तो भी नहीं। बट इन केस ऑफ आर्टिकल्स, एनी एक्ट डन बाय द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स बियॉन्ड इट्स पावर्स कैन बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर्स। बट अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करें, कोई भी ऐसा एक्ट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने पावर से क्रॉस करके, लिमिट क्रॉस करके कर दिया है, तो वो रेटिफाई किया जा सकता है शेयर होल्डर्स की तरफ से। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू, इफ़ देयर इज़ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू मेमोरेंडम शैल प्रिवेल। जैसे हमने आपको बताया था कि मेमोरेंडम है जो वो सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो सबॉर्डिनेट डॉक्यूमेंट है। तो अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हुई उनके आर्टिकल्स में या उनके क्लॉजेज में, तो उसमें मेमोरेंडम प्रिवेल करेगा। ओके, थैंक यू।